देखिए, अभी तक हमने आपको लेक्चर 1.1 कराया था। ये जो एनसीईआरटी की मैथ है सीबीएसई बोर्ड के लिए, चैप्टर 1 था मेरा रियल नंबर। रियल नंबर में हमने आप लोगों को जो है पहली एक्सरसाइज करा दी है 1.1। अब अगली एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें देख लो, इसमें ये कह रहा है कि क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपको, उन सब एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। तो इसको पहले रख देंगे यहीं पे। ठीक है, तो जो पहला दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी जो नंबर आपको दिए गए हैं इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक, पहला जो है 140, सेकेंड पार्ट जो है 156, और थर्ड पार्ट जो है 3800 और फोर्थ पार्ट जो है 5005, और जो फिफ्थ पार्ट है पार्ट, वो आपको कह रहा है 7429। इनको आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, यानी इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे तभी तो वही आपका क्या होगा, प्राइम प्रोडक्ट होगा, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, तो देखो पहले क्या करना है, इसको क्या करोगे, पहले 140 को लिखोगे। 140 का क्या निकालोगे, एलसीएम, यानी 2 से डिवाइड करोगे तो 17, फिर 2 से डिवाइड करोगे 35, फिर 5 से डिवाइड करोगे 35, 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 1। तो ये आपका आ गया 140 का जो आ गया, क्या हो गया, हमने फैक्टर कर लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू, जो है वो एलसीएम है। देखो, प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट का मतलब होगा कि तुम्हारा एलसीएम जो निकालना है वही तुम्हारा प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट निकालना होता है कुल मिला के। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हमने निकाल लिया पहले वाले पार्ट का, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 2 × 2। ये जो लिखे, ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, इसी को कहा जाता है प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। यही मेरा एलसीएम भी होता है। तो 2 × 2 × 5 × 7, यानी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। तो यही आपका हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, अब अगला पार्ट देखो 156। 156 का क्या है, इसका भी एलसीएम निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 78, फिर 2 से डिवाइड करोगे 39, फिर 3 से डिवाइड करोगे 13, फिर 13 से डिवाइड करोगे 1। अब इसी यह हो जाएगा जो, इसलिए जब प्रोडक्ट, इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर या फिर एलसीएम ऑफ 156 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, 2 बार 2 है, क्रॉस 3 क्रॉस 13। अब इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 को 3 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में जब हम निकालेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, पहले 3 से जाएगा। अब ये तुमको देखना होगा किससे जाएगा। तो 3 से जाने के लिए क्या हो, अगर इसके जितने भी डिजिट हैं, ये जो डिजिट जितने भी डिजिट हैं, अगर ये 3 इनका एडिशन करते हैं, ये 3 अगर ये 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये होगा कि इसके जितने भी डिजिट हैं, यानी जो तुम्हारी संख्या दी गई है उसके जितने भी डिजिट हैं वो 3 से डिवाइड होने चाहिए, इनका एडिशन। यानी जब हम 2 + 3 + 8 + 2 + 5 करते हैं तो ये मेरा निकल के आता है कितना, 11, 13 और
5 18 आता है। 18 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तुम्हारा कट जाता है। ये 18 जो है 3 से डिवाइड होता है। तो इससे ये पता चल गया कि तुम्हारा जो पार्ट है वो 3 से डिवाइड होगा। और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो पहले 1, फिर उसके बाद 2 बार जाएगा, पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 1 से एक बार में कट जाएगा 3, फिर 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद इसमें क्या है 2 कैरी गया तो 7 बार जाएगा, फिर 5। तो ये तुम्हारा 12 7 5 आ जाएगा पहला। फिर दोबारा जब चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो इसका एडिशन करेंगे तो 12 और 3 15, ये फिर कट जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 425। अब 425 को जब 425 को जब इनकी डिजिट को ऐड करेंगे तुम्हारा कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 6 11। 11 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। लास्ट में अगर किसी डिजिट के 5 है तो वो 5 से डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 85 में आ जाएगा। अब 85 को देखेंगे तो ये 17 बार में जाएगा, 17 को 1 बार में, इसलिए प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट या एलसीएम ऑफ दिस। तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की पावर 2। 17 कितनी बार है, 17 जो है मेरा एक बार है, तो एक बार लिख दिया। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 3825, ये आंसर हो गया। लास्ट पार्ट देख लो उसका, टफ नहीं है बस। अच्छा, इसके बाद एक पार्ट और है, तो इसमें क्या है 5005 है ना, इसका निकालना है क्या, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब है कि एलसीएम निकालना है। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1001, अब उसका 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 143, 143 है ये 143। अब फिर उसका 13 से डिवाइड करोगे तो 11 बार जाएगा, तो 11 से करोगे तो 1 बार। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर आ जाएगा तुम्हारा क्या आएगा, 5 की पावर कितनी है 1 है, 3 की पावर 7 की पावर कितना है 1 है, 13 की पावर कितना है 1 है, 11 की पावर कितना है 1 है। तो इसका जब प्रोडक्ट करो तो 5005 आ जाएगा। अब ऐसे ही पार्ट 6 आता से वो लास्ट पार्ट है 5। अभी देखो 5 है कि इसके बाद भी है, हाँ इसका लास्ट पार्ट जो है 5। अब इसका करना है तुम्हें प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या है, तुमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए ये प्रोसेस है तुम्हारा 7429। अब इसको पहले 17 को, ये पहले जो इसको देखें किससे डिवाइड होगा, तो सबसे पहले हमको जज करना होगा कि क्या 3 से हो सकता है, तो इसकी डिजिट को ऐड करेंगे तो ये पता चलेगा कि इसकी डिजिट को जब ऐड करते हैं 11 18 22 आता है, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। तो इसका 7 की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो उससे देखेंगे, उससे भी नहीं होगा। जब करते करते जब चेक करेंगे तो हमको पता मालूम हो जाएगा कि ये जो डिवाइड होगा तुम्हारा किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होने के बाद ये मेरा 17 से डिवाइड होने के बाद 437 आ जाएगा। अब फिर इसका 437 को चेक करेंगे तो ये हमको पता चलेगा कि ये 19 यानी 19 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 47429। कुल मिला के अगर आपसे कह रहा है कि प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट निकालना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एलसीएम निकालना है उस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगला पार्ट देखो, पार्ट कौन सा है, पार्ट आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इन नंबर का, और आपको ये भी वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट हम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट निकालेंगे वो जो दो नंबर दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर है। यानी आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें क्या है आपका, सबसे पहले एलसीएम निकालो, फिर इसके बाद एचसीएफ निकाल लो, फिर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर लें, फिर उसके बाद क्या है जो नंबर दो दिए गए हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाला है उनके नंबर का प्रोडक्ट करें, देखें क्या वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ रहे हैं तो तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो क्या है। अब आपको पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि तुमको या आपको 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। पहले पार्ट देखो,
तो हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद हमको ये वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं कि 26 और 91 का प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे या प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसी से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 29 इसको ऐसे लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, ये नहीं कटेगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद 13, सॉरी ये 13 तो यहाँ पे आया था ना, उससे सही है तुम्हारा, सॉरी ये हमने 2 से जब डिवाइड किया जब 13 आया ना, तो ये तो सही है। तो 22 से डिवाइड किया 13 आया, 2 से डिवाइड किया 91 नहीं कटता, पूरा आ गया। अब 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 7 बार हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम तुम्हारा आ गया 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13, तो ये तुम्हारा आ गया 182। अब इसके बाद एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए तुम्हारे पास यूक्लिड्स एल्गोरिथम है, तो इसका यूज करोगे। उन्होंने बताया था कि जो दो नंबर दिए गए हैं, 2 या 3 जितने भी दिए होंगे, उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा उससे, जो पहले हमने डिवाइड किया जिससे, उससे डिवाइड कर, उसको डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर से। फिर उसके बाद ये प्रोसेस हमारा जब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। पहले उन्होंने बताया 2 नंबरों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद जो छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो तुम्हारा एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा वही नंबर। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो जो रिमाइंडर आया है उसको पहले जिससे हमने डिवाइड किया था अब उसको रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही तुम्हारा सेव हो जाएगा। ये प्रोसेस आपको जब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इससे करेंगे तो 26 और 91 में देखेंगे तो 26 छोटा है, तो 26 को 91 से डिवाइड करें, 91 को 26 से डिवाइड करेंगे तो पहले 3 बार में जाएगा, 13 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब अब 13 से डिवाइड करेंगे 26 को, 26 को जब डिवाइड किया तो 2 बार में चला गया, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी इसका एचसीएफ जो आ गया तुम्हारा 13 आ गया, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि जो एलसीएम है 26 और 91 का वो तुम्हारा है 182, और एचसीएफ जो है 26 और 91 का 13 है। अब आपको वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन करने का मतलब है कि इसने बोला है कि आपको वेरीफाई करना है कि जो 2 नंबर दिए यानी 26 और 91 का जो प्रोडक्ट है क्या वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 2366 यानी 2366। अब जो एलसीएम एचसीएफ लिया उसका प्रोडक्ट किया यानी 182 क्रॉस 13, इसका जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मेरा निकल के आ गया 2366, यानी ये दोनों बातें हमारी सही हो गई, दोनों इक्वेशन बराबर हैं। इसका मतलब ये तुम्हारा एक फार्मूला भी बन गया कि अगर 2 नंबर दिए गए हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किया जाता है तो वो जो प्रोडक्ट है तुम्हारे जो 2 नंबर निकल के हैं उनका प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। तो आप जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम, एक मिनट, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं नंबर ए है और एक बी है, जो इनका प्रोडक्ट है वो बराबर आ गया, यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर है 2 नंबर के प्रोडक्ट, जो 2 नंबर हमने लिए हैं जिनका एलसीएम एचसीएफ निकाला है। तो तुम ये याद रखना, ये फार्मूला भी है आपका, ये यूज होगा। तो अब अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट जो है मेरा 510 दिया हुआ है और 92 दिया हुआ है। अब सबसे पहले इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए एक प्रोसेस हमने यूज किया, 2 से पहले डिवाइड किया तो 46 में गया, ये 510 जो है 255 में गया है। फिर उसका 2 से फिर किया तो 23 में गया, ये नहीं कटेगा। फिर 5 से डिवाइड किया तो 23 नहीं कटेगा, ये तुम्हारा कट जाएगा। कितना, 5 1 जा 1, 5 255 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा। अब इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 23 नहीं कटेगा, 3 से 17 आएगा। फिर 17 से करेंगे तो ये तुम्हारा 23 वैसा ही रहेगा, 17 1 हो जाएगा। अब 23 से कर दोगे तो तुम्हारा 1 1 हो जाएगा। ये प्रोसेस जब तक किया जाता है जब तक यहाँ पे 1 1 ना आ जाए। अब इसलिए प्राइम फैक्टर या एलसीएम ऑफ दिस नंबर जो हो जाएगा, इसमें देखो 2 कितने हैं, 2 की पावर 2 है, 3 कितने हैं 1 है, 5 कितने हैं 1 है, 17 कितने 1 है, और 23 कितना 1 है।
जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 22346, यानी 23,460। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एलसीएम। अब हमको निकालना है एचसीएफ दोनों नंबर का। तो जो यूक्लिड एल्गोरिथम है, उन्होंने कहा था कि जो दो नंबर है उनमें से जो छोटा है उसको उससे बड़े में डिवाइड करेंगे। तो अब हम जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा 92 को 510 में डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा 546। जब इससे रिमाइंडर निकालेंगे तो ये मेरा 50 आएगा, 50 का आएगा। तो अब 50 जो रिमाइंडर निकला है उसको हम 92 से डिवाइड करेंगे। 50 को जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना, जब तक जीरो नहीं आता जब तक हमको यूज करना है। तो 92 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये एक 1 बार में जाएगा, यहाँ पे 42 बचेगा। अब 42 को फिर 50 से डिवाइड करेंगे इससे, तो ये आ गया। अब ये 1 बार जाएगा तो ये तुम्हारा 52 यानी 8 आया। अब 8 को 40 से डिवाइड करेंगे, 42 में डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा रिमाइंडर 2। अब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, अब रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये जो 2 मेरा निकल के आया है ये मेरा एलसीएम है, सॉरी एचसीएफ है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एचसीएफ हो गया 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो दो नंबर दिए हैं 510 क्रॉस 92, इसका जब प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 446,920। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करेंगे तो 2 क्रॉस 2346 जीरो, यानी इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 46,092 46,920, तो ये तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये तुम्हारा बराबर हो गया। इसका मतलब ये तुम्हारा जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गई कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी 510 एंड 92 के इक्वल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो, इसी का सेकंड का पार्ट थर्ड है। तो इसमें क्या है, 336 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 54। तो अब इसको देखो, पहले हमने अभी जो बताया आपको, क्या बताया कि यूक्लिड फार्मूले का यूज करते हुए हमको एचसीएफ निकालना है, लेकिन एक दूसरा तरीका है एचसीएफ निकालने का। तो वो देखो कैसे है। तो हम क्या करेंगे, जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर को अलग अलग उनका फैक्टर कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो पहले 336 का हमने निकाला, 2 से डिवाइड करेंगे तो 168, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 84, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 42, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 21, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 से जब डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा। पहले हमने किया 2 से डिवाइड 168, फिर 2 से डिवाइड किया तो 84, फिर 2 से डिवाइड किया तो 42, फिर उसके बाद 2 से जब डिवाइड करेंगे तो तुम्हारा 21 आएगा। अब इसके बाद क्या है, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर निकल के आ गया ये आ गया, यानी जो इसका एलसीएम आ गया वो ये आ गया। तो इसको 336 इज इक्वल टू इसका प्राइम फैक्टर आ गया। 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, और 3 कितना है 1 है, 7 कितना है 1 है, और 1 कितना है 1 तो होता ही सब में, तो 1 हो गया। अब इसके बाद इसका 54 का अलग निकाल लेंगे। तो 54 तो 2 से डिवाइड करेंगे 27, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो प्राइम फैक्टर कितना आ गया 54 का, प्राइम फैक्टर आ गया 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1। अब 2 की पावर कितना है 1, क्रॉस 3 की पावर कितना है 3, और क्रॉस 1। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो जब प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यानी जो दोनों में कॉमन हो उसको लेना है। लेकिन एलसीएम के केस में जैसे 2 की पावर 4 है और इसमें 2 की पावर 1 है, तो जो पावर ज़्यादा होती है एलसीएम के केस में उसको लेना है। यानी एलसीएम जब लेना है तो 2 की पावर 4 लेंगे, ना कि 2 की पावर 1 लेंगे। एलसीएम के केस में दोनों में देखना कॉमन कौन है, कॉमन में जो ज़्यादा हो उसकी पावर देखना है। दोनों में जो पावर हमने देखा कि 2 की पावर 4 एक में है, एक में 2 की पावर 1 है, तो हमें कौन सा लेना है, जो 2 की पावर 4 है, तो यानी 2 की पावर 4 ले लिया। फिर उसके बाद तीसरे में 3 में देखो, पहले में जो 336 में जो 3 है वो 3 की पावर 1 है, और जो मेरा जो 54 में है वो 3 की पावर 3 है। तो हमें क्या लेना है, दोनों में जो कॉमन उसको लेना है, लेकिन जो पावर ज़्यादा हो। ये इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, 3 की, तो 3 की पावर 3। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये क्या है 7, अब देखना है 7 इसमें है कि नहीं। तो जो कॉमन हो उसको लेना है, लेकिन कॉमन में वो लेना है जो पावर ज़्यादा हो। तो हमने ले लिया 2 की पावर 4।
फिर उसका 3 की पावर 3 ले लिया। अब देखना है जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है एलसीएम में, तो यानी 3 ले लेंगे, यानी 7 ले लेंगे, 7 इसमें नहीं है ना, 7 इसमें है, अब 1 दोनों में है, 1 उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तुम्हारा इसका एलसीएम निकल आएगा। दो नंबर का एलसीएम निकालने के लिए उनका अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमको क्या करना है, दोनों की पावर की कंपेयर करना है, जो पावर ज़्यादा होगी उसको एलसीएम में लिया जाएगा, ठीक है, और जो पावर दोनों में कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो हमारे पास ये तुम्हारा एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ के केस में क्या होगा, एचसीएफ के केस में वो वैल्यू हमको लेनी है जो कॉमन हो, और उसके साथ साथ जो वैल्यू ज़्यादा है उसको नहीं लेना है, जो वैल्यू कम उसको लेना है। यानी जब 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 पे कंपेयर करेंगे, 2 की पावर 1 कम है, यानी यहाँ पे केवल 2 की पावर 1 लेना है। दूसरा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 पे कंपेयर करेंगे, 3 की पावर 1 कम है, तो यहाँ पे 3 लेना है, तो ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। तो एलसीएम के केस में जो पावर ज़्यादा होगी उसको लेना है, एचसीएफ के केस में जो पावर कम है और कॉमन होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसे यहाँ पे 7 है, अब इस 7 को नहीं ले सकते। एलसीएम के केस में कॉमन होना चाहिए और पावर जिसकी मैक्सिमम मिनिमम होगी उसको लेना है, तो तुम्हारा एलसीएम हो गया, ठीक। तो इसको जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा एलसीएम निकल आएगा। अब इससे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 क्रॉस 54, जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आएगा 18144, और जब एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करोगे यानी 3024 क्रॉस 6 एचसीएफ है और 30,024 जो है तुम्हारा एलसीएम है। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3024 है, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा 18,140, यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमें क्या करना है, एक बार और बता रहे हैं, आप लोग समझिए, बाद में फिर सोचोगे कैसे निकल आया। यानी हमको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है। ये प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उनको लिख देना है। लिखने के बाद इसका भी प्राइम फैक्टर हमने लिख दिया, पहले 336 का लिख दिया, फिर उसके बाद 300, फिर 54 का लिख दिया हमने, दोनों का प्राइम फैक्टर लिख दिया। अब उसके बाद एलसीएम के केस में दोनों की पावर को जो नंबर कॉमन है उसको देखना है। 2 पहले कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसको रखना होगा, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 रख देंगे एलसीएम। और फिर उसका 3 की कंपेयर करोगे, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 है, तो इसमें 3 की पावर 3 ज़्यादा है, इसको लिख देंगे। अब उसका जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, 7 ले लिया, और 1 तो कॉमन है ही है। जब इसका करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के केस में क्या है, दोनों में जो कॉमन है उसी को लेना है, जो कॉमन नहीं उसको नहीं लेना। दूसरी बात, दोनों में जो कॉमन है उसमें जो जिसकी पावर मिनिमम है, मिनिमम 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में 1, 2 की पावर 1 मिनिमम है, तो ये हमने 2 लिख दिया। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में 3 की पावर 1 मिनिमम है, ये लिख दिया। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ये एचसीएफ आ जाएगा, और जो कॉमन नहीं उसको नहीं लेना एचसीएफ के केस में, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया आंसर। अब अगला पार्ट है, क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में है कि फाइंड करना है आपको क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। प्राइम फैक्टराइज मेथड का मतलब है कि आपको जो हमने अभी पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन करा है उसमें प्राइम फैक्टर से निकाला है उसका यूज करना है, वो वाला फार्मूला यूज नहीं करना है। कौन सा था, यूक्लिड्स एल्गोरिथम वाला। तो इसमें पहला पार्ट देखो, तो पहले तुम क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो पहले 12 या 12 का करोगे अलग प्राइम फैक्टराइज। तो 12 का करोगे तो 2 से जाएगा 6 बार, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 1 बार, तो इसका प्राइम फैक्टराइज हो गया तुम्हारा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। ये 2 की स्क्वायर हो गए, यानी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 आ गया क्रॉस 3। अब 15 का करोगे तो ये आएगा 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। अब 21 का करोगे 3 से 7, 7 से 1, तो तुम्हारा ये आ गया 15 का प्राइम फैक्टराइज क्या आ गया, 3 क्रॉस 5 क्रॉस 1, यानी 3 क्रॉस 5। और 21 का क्या आ गया, 3 क्रॉस 7 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 7। अब इसमें क्या तुम्हें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या हमने बताया, जो दोनों में कॉमन हो, यानी 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 3 है, 3 5 है, 3 7 है, यानी इसमें क्या है,
पहले तो 3 मेरा कॉमन है तो हमने 3 लिख दिया, और इनमें पावर सबकी एक एक है। फिर उसके बाद देखा जो कॉमन नहीं वो भी लेना है, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2, और इसका 5 भी लेना है, और इसका 7 भी लेना है। तो ये तुम्हारा आ गया 420, ये तुम्हारा आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ के केस में क्या होता है, जो कॉमन होगा वही लेना होगा और जिसकी पावर मिनिमम होगी। यहाँ पे केवल 3 है जो कॉमन है और उसकी पावर 1 है सब में, तो तुम्हारा 3 एचसीएफ एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा एचसीएफ जो आया है 12, 15, 21 का 3 आया है, और एलसीएम जो आया है 12, 15, 21 का 420 आया है। अब अगला देखो, इसमें क्या है, तीसरे का सेकंड पार्ट में क्या है तुम्हें दिया हुआ है 17, 23 और 29। अब इसका तो पता है तुमको कि 17 का कोई फैक्टर होता नहीं, 17 खुद और 1 होता है, तो ये तुम्हारा हो गया। और 23 का भी कोई नहीं होता, ये प्राइम फैक्टर है सब, 20 क्रॉस 1, 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 क्रॉस 1। अब इसका एचसीएफ क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है 1, एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है तो 1 आ गया। और एलसीएम क्या है, तीनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों में कोई कॉमन नहीं तो इनको आपस में लिख दो, जो कॉमन नहीं वो भी लिया जाता है ना एलसीएम के केस में। तो तुम्हारा 17 क्रॉस 23 क्रॉस 29, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आएगा 11339। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट देख लो इसका, तो 8, 9, 25, तो प्राइम फैक्टराइज फॉर ऑल 3 नंबर। तो पहला 8 का करोगे तो 2 की पावर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ठीक, ये 2 की पावर 3 क्रॉस 1, और 9 का करोगे तो 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर क्रॉस 1, ये आ गया तुम्हारा 3 स्क्वायर क्रॉस 1। और 25 को 5 क्रॉस 5 क्रॉस 1, तो 5 क्रॉस 5 स्क्वायर क्रॉस 1। अब एलसीएम करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 2 क्यूब, यानी अभी तुम्हें एलसीएम लेना है तो क्या है, कोई कॉमन तो है नहीं इसमें कुछ, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा, यानी 1800 आ जाएगा। अब एचसीएफ देखोगे तो कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं, केवल 1 कॉमन है। जब किसी में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही, तो ये एचसीएफ हो जाएगा। अब आपको 2 नंबर दिए गए हैं और आपसे बताया जा रहा है 360 और कॉमा 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है, आपको फाइंड करना है इसका एलसीएम। ठीक है, तो इसके लिए क्या है हमने आपको बताया था, जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ का, वो प्रोडक्ट जो नंबर दिए गए उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 9 एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम में पता करना है, और जो प्रोडक्ट है 2 नंबर क्या है 306 इंटू 657, इसको जब डिवाइड करोगे तो 9 से 34 टाइम्स जाएगा, और 34 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 657 से, तो तुम्हारा आ जाएगा 22338, ये तुम्हारा एलसीएम आ गया, आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, आपको ये कह रहा है कि एक नंबर दिया गया है जिसकी 6 की पावर n है, और इसमें बताया जा रहा है कि n जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब हुआ कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इनफाइनाइट तक जाएगी, माइनस नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसके लास्ट डिजिट में क्या 6 जीरो आएगा, कोई ऐसी कंडीशन होगी, कोई वैल्यू ऐसी रखी जाए n की पावर, आपको 6 की पावर n दिया गया है, और n के विषय में बताया जा रहा है कि n जो है नेचुरल नंबर है, यानी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, जीरो नहीं है। तो इसमें कौन सी ऐसी पावर होगी जब ये तुम्हारा इसके लास्ट में जो डिजिट है वो जीरो आ जाए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जब किसी डिजिट में जीरो आता है लास्ट में, तो उसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में अगर 10 से हुआ है तभी आ सकता है, यानी 10 का मतलब है कि उसके फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। अगर उसके फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आएंगे, दोनों ही आने चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों। जब तक दोनों नहीं आएंगे, जब तक हम उसके उसके लास्ट डिजिट जीरो नहीं पा सकते, यानी जो नंबर हमको दिया गया है उसका प्राइम फैक्टर करना होगा। प्राइम फैक्टर में अगर 5 और 2 आ रहा है, 5 और 2 आएगा, तभी हमारा क्या है, तभी हमारा जो होगा वो जीरो डिजिट आएगा लास्ट में। अगर नहीं होगा तो वो फिर नहीं आ सकता, क्योंकि जो 10 है, 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 क्रॉस 5। अब 6 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 3 क्रॉस 2, यानी 6 की पावर n इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 2 की पावर n क्रॉस 3 की पावर n। अब इसमें 5 तो कहीं आया ही नहीं, 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया। जब 5 नहीं आया तो ये आपका प्राइम फैक्टर, इसके लास्ट डिजिट जो इसके
n की वैल्यू कुछ भी रख दी जाए, n की वैल्यू कुछ भी रख दी जाए, इसमें कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे जब लास्ट डिजिट किसी नंबर में 0 इसी कंडीशन में आता है, लास्ट में डिजिट जो है 0 उसी कंडीशन में आएगा जब हमारा जो नंबर है उसमें 2 और 5 प्राइम फैक्टर के रूप में हो। तो इसमें तो है नहीं, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि 5 नहीं है, 2 तो दिया हुआ है, तो इस वजह से ये जो नंबर है कभी भी इसके एंड में 0 डिजिट नहीं आएगा, n की वैल्यू कुछ भी रख दी जाए नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक्सप्लेन करना है कि 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए कंडीशन ये होती है कि कोई नंबर कंपोजिट अगर है, कंपोजिट नंबर की कंडीशन ये होती है, अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर है तो वो जो है नंबर आपका उस नंबर को उसके जो फैक्टर होंगे, एक तो जैसे प्राइम नंबर होता है तो उसके फैक्टर 1 और स्वयं होता है इट सेल्फ, लेकिन अगर वही कंपोजिट नंबर है तो उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 तो प्राइम नंबर में हो जाते हैं 1 और इट सेल्फ, लेकिन अगर कंपोजिट नंबर है तो उसके जो फैक्टर होंगे वो 2 से ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। फैक्टर अगर मोर देन 2 फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो बस आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, यही कंडीशन इसमें लिखी है कि कोई नंबर कंपोजिट होगा तभी जब उसके फैक्टर जो है 2 से ज़्यादा हों। तो पहले हम देखो पहले पार्ट लेते हैं, जो पहले हमको दिया है 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। अब इससे हम क्या करेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो आएगा 7 क्रॉस 11 7 क्रॉस 11 और यहाँ पे 13 हमने कॉमन ले लिया, 13 बाहर है, यहाँ पे 13 ये कितना बचेगा, 1 बचेगा, 13 बाहर रहेगा। अब 11 का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हारा हो जाएगा 77, 77 में 1 ऐड हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। अब 13 ये आया, अब 78 का फैक्टराइज कर लो, 78 का फैक्टराइज करेंगे तो ये तुम्हारा आएगा 3 क्रॉस 30 13 क्रॉस 6। अब 13 ब्रैकेट बंद हुआ, अब इसका जब करेंगे प्राइम फैक्टर तो 3 क्रॉस 2 आएगा, यानी 13 की पावर 2, 3 की पावर a1, 2 की पावर 1। इसके फैक्टर जो आ गए वो 2 से ज़्यादा आ गए, यानी मोर देन 2 आ गए, तो ये तुम्हारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब ऐसे ही इसका अगला पार्ट देख लो। अगला पार्ट जो है, अगले पार्ट में क्या है, 7 क्रॉस 6 5 क्रॉस 4 क्रॉस, एक मिनट, ये अदर पार्ट है जो 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। अब इसमें क्या है, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5 क्रॉस के अंदर 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 प्लस 1। अब इसको जब करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 क्रॉस, दोनों को ऐड करोगे 1008 प्लस 1 तो ये आएगा 1009, यानी ये 5 इसका एक फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और एक 1 भी फैक्टर इसका है। ठीक है, एक और दोनों का मल्टीप्लाई करके रखोगे तो वो भी एक फैक्टर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा हैं, तो तुम्हारा कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर का ये मतलब है कि प्राइम फैक्टर के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 होता है और दूसरा 1 होता है और दूसरा जो होता है वो इटसेल्फ होता है, यानी स्वयं नंबर होता है। अब लेकिन कंपोजिट नंबर की कहानी ये होती है कि नंबर जो है उसके जो फैक्टर होने चाहिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए, बस यही आपका कंपोजिट नंबर है। तो हमारे दोनों केस में जो फैक्टर आए हैं 2 से ज़्यादा आए हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया जो है उसको उस फील्ड को, उस चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट लगाती है और जो रवि है वो 12 मिनट लगाता है। कंडीशन ये दी गई है कि वो जो सोनी यानी सोनिया और जो रवि हैं दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, सेम पॉइंट से रनिंग करने का। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोनों जो हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी मिनट बाद मिलेंगे। तो इसका मतलब ये होता है जब कोई राउंड सर्किल में हम चक्कर लगाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों की सेम है, तो जैसे मान लेते हैं सर्किल है,
ठीक है, सर्किल के केस में यहाँ से स्टार्ट किए। अब यहाँ से सोनी जो क्रॉस करेगी वो 18 मिनट में क्रॉस कर रही है, इसको पूरा चक्कर लगाने में, यहाँ पे एक राउंड पूरा करने में ऐसे घूम के। और जो रवि को लग रहा है, रवि को जो लग रहा है 12 मिनट लगाए, लेकिन ये बात कही गई कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब पूरा चक्कर लगाने में दोनों कब स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे फिर से, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ पे कब मिलेंगे। तो इसके लिए क्या है, इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, वही तुम्हारा एलसीएम जो होगा वही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कि दोबारा इतने मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट में फिर मिलेंगे। तो देखो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया गया है, सोनिया जो है 18 मिनट लेती है एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है, और रवि जो है 12 मिनट लेता है कंप्लीट करने में एक राउंड। अब हमें क्या करना है, वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, अब आपको ये पता करना है कि वो कब दोबारा उस पॉइंट पे मिलेंगे। तो इन दोनों नंबर का यानी 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो, वही तुम्हारा हो जाएगा कि इतने मिनट बाद वो दोनों आपको मिलेंगे। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया 18 मिनट लिए, रवि 12 मिनट लिए, और सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन घूम रहे हैं, अपोजिट में होता दूसरा हो जाता। तो अब क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लोगे तो पहले 18 का फैक्टराइज कर लोगे, 2 3 18 9, जब करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 9 बार, 3 से डिवाइड 3 बार, 3 से डिवाइड 1। अब 2 से डिवाइड करोगे 6, 3 से डिवाइड करोगे 6 को 2, 2 से डिवाइड करोगे 1। अब इसका फैक्टराइज फॉर्म क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, यानी 2 क्रॉस 3 की पावर 2। 12 का क्या आ गया, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 क्रॉस 3। अब दोनों का एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उनमें जो बड़ी संख्या है, यानी जिसकी पावर ज़्यादा है, 2 की पावर 2, और दोनों में क्या है, 3, 3 की पावर क्या है, 2 एक ज़्यादा है, 3 की पावर 1 नहीं लेंगे, 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हारा कितना आ जाएगा, 36। तो ये हो गया कि जो सोनिया और रवि जो है मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में, दोबारा जब मिलेंगे अगेन तो तुम्हारा आफ्टर 36 मिनट बाद वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों का लेक्चर ये कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई है। अब अगले लेक्चर में जो एक्सरसाइज कराएंगे 1.3 कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयरिंग करिए, जिससे ये सपोर्ट हमको भी मिले और हम जो है और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। देखिए जो समझ में नहीं आया, अगर आप हमको कमेंट्स करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर वैसे तो आप नहीं समझ में आता तो आप क्या करिए, रिपीट करके देखिए, हमने हर एक बात इसमें बताई है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए आप कमेंट्स करेंगे तो उसको हम दूर करेंगे। ठीक, आप लोग कुछ चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, या आपको जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक कंप्लीट कर देंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।